नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पीजी में स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, बता दें आज क्लास 10वीं का भूगोल चैप्टर से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए कर आए हैं। देखते हैं आज इस 30 क्वेश्चनों में से आप कितना सही कर पाते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के रूप में बताएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था। चरक ये एक ऋषि मुनि थे जो कि भारत का ही रहने वाले थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग दिया है आपके सामने ऑप्शन के रूप में। कुछ बीमारियों का नाम, इन्हीं में से एक बीमारी में यूज होता है। तो कौन सा बीमारी में यूज होता है? ऑप्शन नंबर सी, कैंसर के बीमारी में टेक्सोल का उपयोग होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान के एक धारा दिया है, पूछा है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन के रूप में दिया है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो बताइए, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन के रूप में दिया है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जो घड़ियाल, ये केवल भारत में ही पाया जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस खनिज को उपयोग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है कुछ इस प्रकार, मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, सोना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहा। उद्योगों की जननी माना जाता है लोहा को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? दिया है ऑप्शन के रूप में अपने के सामने विटामिन्स, एंथ्रासाइड, हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, हेमाटाइट। ओके, चलिए, लोहा के बहुत प्रमुख अयस्क है हेमाटाइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? लीजिए, लोहा से ही एक और सवाल आ गया। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन आपके सामने है कुछ इस प्रकार, कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत
में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, 150। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर 100। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है चूना पत्थर, अब्रक, मैग्नीज, बक्साइड। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा? मैग्नीज। मैग्नीज जो है लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? आप कमेंट सेक्शन में ऑप्शन का सही ऑप्शन का चुनाव कर कमेंट में बताइए। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, ग्रेफाइट, टीन, अब्रक। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब्रक जो है अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो भारत का एक बहुत लौह अयस्क का उत्पादक राज्य माना जाता है, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। तो ऑप्शन दिया है 10, 20, 30, 40। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 40%। ओके, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगले क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तृतीय स्थान है मैग्नीज में, तृतीय। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? पूछा है 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग कितना टन होता है? तो 5 किलो लिखा है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया है 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किलो। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सामना सही, ऑप्शन नंबर बी 10 kg। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीज का। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन दिया है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, तो इस बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो ऑप्शन आपके सामने है, जब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर बी 125 करोड़ टन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? ऑप्शन दिया है 60, 70, 80, 90%। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80%। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। वही भागो मत, ए ही सही हो जाएगा, चूना पत्थर। ओके। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ये तो बहुत सारे आदमी जानते हैं, बहुत प्रचलित है, क्या है ना? असम में डिगबोई जो स्थान है, तेल का बहुत बड़ा भंडार है। चले चलते हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? यह है कलपक्कम में, नैनोरा में, राणा प्रताप सागर, तारापुर में। क्या हो जाएगा ऑप्शन? क्या हो जाएगा? तारापुर में किया गया था पहला। ओके, तारापुर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरण है? जल, सौर, कोयला, पवन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका, कोयला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्या दिया है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, बी जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ऊर्जा का स्रोत दिख दिया है ऑप्शन जे। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा आंसर? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला। बहुत दिनों से कोयला का उपयोग होते आता चला आ गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 लाख वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। कोयला का सबसे पहला मतलब कहने का मतलब इस्तेमाल करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन के रूप में सामने है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल ही है कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जो कोयला का बहुत बढ़िया प्रकार है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? बताइए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्माण हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, खनिज तेल हेतु है मुंबई हाई प्रसिद्ध। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताए ना हम, कहाँ? असम का जो डिगबोई क्षेत्र है, बहुत बहुत प्रचलित है, असम में पड़ता है। ओके, चलिए, आशा है आप सभी देखकर बहुत अच्छे से लाभ लेंगे। इसी के साथ